हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 का वीडियो हम ऑलरेडी करा चुके हैं और चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगर आप लोग इसका पहला पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखिए। पूरी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, हम लोगों का सेकेंड पार्ट में यहाँ से पढ़ना है कि जो अब वो बात की थी एनी फ्रैंक की। अब मैं जो है अपनी जो डायरी का डेट है 20 जून 1942 उस पर और उस पर पवित्र समर्पण पर आती हूँ। तो देखिए, अब वो तारीख दी है शनिवार 20 जून 1942 का, और यहाँ से वो संबोधित करती हुई लिखी है डियरेस्ट किट्टी, यानी कि डियरेस्ट का मतलब होता है प्रीतम किट्टी। अपनी डायरी को संबोधित करते हुए लिखी है। अब आगे क्या लिखी है उसको हम लोग एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए समझेंगे। आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। देखिए, आवर एंटायर क्लास, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, क्लास मीन्स होता है कक्षा। अब वो बता रही है एनी फ्रैंक कि हमारी जो संपूर्ण कक्षा थी इज क्वेकिंग, क्वेकिंग का मतलब होता है कांपना, कांप रही थी। इन इट्स बूट्स, बूट्स मीन्स होता है भय या घबराहट, यानी हमारी जो पूरी कक्षा है वह घबराहट में कांप रही है। द रीजन, और कांपने का जो रीजन है, रीजन मीन्स होता है कारण, और कांपने का जो कारण है ऑफ कोर्स निसंदेह, इज मीन्स है, क्या कारण है, फोर्थ कमिंग मीटिंग। फोर्थ कमिंग मीटिंग का मतलब, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आने वाली, और मीटिंग मीन्स होता है सभा। यानी स्कूल में एक मीटिंग होने वाली थी, एक आने वाली सभा होने वाली थी। इन विच, और जिस सभा में द टीचर्स, जो अध्यापक थे वो डिसाइड करते, निश्चय करते हैं कि हु विल मूव अप। मूव अप का मतलब यहाँ पर हो जाएगा पास कर दिया जाना। तो किसको पास कर दिया जाए, टू द नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट मीन्स होता है अगले, फॉर्म मीन्स हो जाएगा कक्षा। यानी कि यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि वो कह रही है कि हमारा जो पूरा क्लास था वह भय और घबराहट में कांप रहा था। ऑफ कोर्स निसंदेह कारण यह था आने वाली मीटिंग, जो टीचर मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि किसको अगली कक्षा में पास कर दिया जाए, अगली कक्षा में भेज दिया जाए। एंड और हु विल बी केप्ट बैक, और हूँ किसको विल बी केप्ट, केप्ट माने रखना, रख दिया जाए, बैक मीन्स वापस, और किसको वापस ही मतलब उसी कक्षा में रख दिया जाए। इसी के लिए टीचरों में मीटिंग होने वाली थी और सभी बच्चे कांप रहे थे। आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे है कि हाफ द क्लास, हाफ मीन्स होता है आधा, आधा जो क्लास है, इज मीन्स है मेकिंग बेट्स, मेकिंग माने करना, बेट्स माने होता है शर्त लगाना। अब आधी कक्षा जो थी वो शर्त लगा रही थी। अब किस बात पर शर्त लगा रही थी कि हम पास हो जाएंगे, तुम फेल हो जाओगे, या तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा। इस बात को लेकर सब बेट्स लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे। जीएन एंड आई, अब यहाँ पर एनी फ्रैंक बता रही कि एक जीएन है, उसकी सहेली, एंड और आई, और मैं, बता रही कि जीएन और मैं लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना, हंस रही थी। आवर सेल्व्स सिली, मतलब आवर सेल्व्स मीन्स होता है स्वयं, सिली मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण। यानी जीएन और मैं स्वयं मूर्खतापूर्ण तरीके से हम लोग हंस रहे थे। एट टू बॉयज, दो लड़कों पर, बिहाइंड अस, जो बिहाइंड माने पीछे, अस मीन्स हमारे, हमारे पीछे दो लड़के थे। कौन कौन, सियन एंड जैक, यानी यहाँ पर बता रहे कि हमारे पीछे दो लड़के थे जिसका नाम सियन और जैक था। वो हमारे पीछे बैठे थे और उन्हीं के ऊपर हम बहुत मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस रहे थे। और क्यों हंस रहे थे, इस बात को बता रहे कि जो सियन और जैक थे वो क्या कर रहे थे, हूँ मीन्स जो, हैव स्टॉक्ड, स्टॉक्ड मीन्स होता है दाव पर लगाना, जो दाव पर लगा रहे थे दियर एंटायर हॉलीडेज। एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, हॉलीडे मीन्स होता है छुट्टी की जो सेविंग्स थी, सेविंग्स का मतलब होता है बचत, जो अपनी छुट्टी की पूरी बचत को दाव पर लगा रहे थे। ऑन दियर बेट, बेट मीन्स होता है शर्त, शर्त पर, जो अपनी छुट्टी की पूरी बचत को, जितने पैसे वो छुट्टी में बचाए थे मम्मी पापा से लेकर,
उन पूरे पैसे को वो दाव पर लगा रहे थे, एक शर्त पे लगा रहे थे सीएन और जैक, और उसी को देख करके हम लोग खूब हंस रहे थे। कौन कौन? जियन और मैं, ऐसा एनी फ्रैंक बता रही है। आगे देखिए, आगे क्या है कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह और नाइट का मतलब होता है रात। फ्रॉम मीन से, यानी सुबह से लेकर रात तक। इट इज, यह है, यू आर गोइंग। अब देखिए बता रहे कि सुबह से लेकर रात तक इट इज, यही रहा, क्या यही चलता रहा कमरे में कि यू आर गोइंग टू पास, यू आर तुम हो, गोइंग जा रहे हो, टू पास पास होने के लिए, यानी जितने बच्चे थे अब वहाँ आपस में पूरा सुबह से लेकर रात तक यही बात कर रहे थे कि तुम पास होने जा रहे हो। तो जिससे कहते थे वो लड़का कहता था नो, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं पास होने जा रहा हूँ। यस, हाँ, यू आर, तुम पास होने जा रहे हो। तो फिर वो लड़का कहता नो, नहीं, मैं नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं, मतलब ऐसा ही चलता रहा कि मैं पास हो रहा हूँ, तुम फेल हो रहे हो, ऐसी बातें उन लोगों के साथ चलती रहीं। इवन जी, अब यहाँ तक कि देखिए इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि जी का जो प्लेडिंग ग्लैंस था, यानी कि एक सहेली थी एनी की जिसका नाम था जी, और जी यहाँ पर देखिए यस का ये जो प्रयोग हुआ है वो का के लिए हुआ है। यहाँ तक कि जी का जो प्लेडिंग ग्लैंस था, प्लेडिंग ग्लैंस का मतलब होगा बहुत प्रार्थना पूर्ण तरीके से देखना। तो यहाँ तक कि या तो विनम्र नज़रें भी कह सकते हैं, यहाँ तक कि जी की जो विनम्र नज़रें थीं, एंड और माई एंग्री, और मेरा जो क्रोधित आउटब्रस्ट था, यानी विस्फोटक, आउटब्रस्ट का मतलब होता है विस्फोटक, और मेरा क्रोधित और विस्फोटक जो नज़र थी, कांट काम देम डाउन, कांट काम मीन्स होता है शांत करना, देम माने उनको, देम डाउन यानी उन लोगों को। यानी यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि वो सब जो सुबह से लेकर रात तक बात कर रहे थे, मैं पास हो रहा हूँ, तुम फेल हो रहे हो, नहीं नहीं तुम हो रहे हो, ये सब जो बातें थी, तो उसी चीज़ को बता रही कि वो सब इतना बातें कर रही थी कि यहाँ तक कि जो जी मेरी सहेली थी उसकी प्रार्थनापूर्ण जो नज़र थी, मतलब वो बहुत प्लेडिंग ग्लैंस कर रही थी, बहुत प्रार्थनापूर्ण या विनम्र तरीके से उन लोगों को देख रही थी कि चुप हो जाओ, और मैं काफ़ी एकदम क्रोधित और विस्फोटक नज़र से उन लोगों को देख रही थी, फिर भी वो सब जो है शांत नहीं हो रहे थे। इफ़ यदि, आगे बता रही है कि इफ़ यदि यू आस्क मी, अब वो अपना दृष्टिकोण दे रही है, यानी कि इफ़ यदि यू माने तुम, आस्क मी मुझसे पूछो, आस्क मीन्स पूछना, मी माने मुझे, अगर तुम मुझसे पूछो तो देयर आर सो मेनी डमीज, देयर आर हैं, सो मेनी माने बहुत से, डमीज मीन्स होता है मूर्ख, गधे। अब एनी कह रही है अगर तुम मुझसे कोई पूछे, कोई टीचर आकर मुझसे पूछे तो मैं बता दूंगी कि बहुत से गधे हैं हमारी कक्षा में। दैट अबाउट, लगभग एक क्वार्टर हैं, एक क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, यानी 1/4, यानी कि ऑफ द क्लास, कक्षा के, यानी हमारी कक्षा में लगभग एक क्वार्टर बच्चे हैं, यानी एक चौथाई बच्चे जो हैं वो डमीज हैं, मूर्ख हैं। और शुड बी केप्ट बैक, उन लोगों को केप्ट माने रख देना चाहिए, बैक माने पिछली ही कक्षा में, और उन लोगों को जो है पिछली कक्षा में ही रख देना चाहिए। यानी यहाँ पर वो बताना चाह रहे कि अगर कोई टीचर मुझसे आकर के पूछे कि किसको पास किसको फेल किया जाए, तो मैं इस बात को बता दूंगी कि हमारे क्लास में लगभग एक चौथाई बच्चे ऐसे हैं, एक क्वार्टर बच्चे ऐसे हैं, 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो मूर्ख हैं, और उनको पिछली ही कक्षा में रख देना चाहिए, ये उसका दृष्टिकोण है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही है, देखिए क्या कह रही है, बट लेकिन कह रही कि टीचर्स जो अध्यापक हैं, आर मीन्स है मोस्ट माने अधिक, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है अनुमानित, लेकिन आगे कह रही कि जो टीचर हैं वह मोस्ट माने अधिक, अनप्रेडिक्टेबल हैं, अनुमानित, क्रीचर्स माने प्राणी हैं, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी और क्रीचर्स मीन्स होता है प्राणी, लेकिन वो कह रही कि जो टीचर हैं वह पृथ्वी पर एक ऐसे प्राणी हैं, एक ऐसे जीव हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, जिनका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। तो वो पास करेंगे कि फेल करेंगे ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझसे कोई पूछता तो मैं कह देती कि हमारे स्कूल के हमारी कक्षा के 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो मूर्ख हैं, उनको फेल कर देना चाहिए। यही चीज़ इसमें वो बताने की कोशिश की है। आगे आइए देखते हैं आगे क्या है।
देखिए आगे है अब यहाँ से हम लोगों का, आई एम नॉट सो वरीड। आई एम मैं हूँ, नॉट मीन्स नहीं, वरीड मीन्स होता है चिंतित, यानी मैं चिंतित नहीं हूँ। एबाउट माई, एबाउट माने बारे में, माई गर्लफ्रेंड जो गर्लफ्रेंड है यानी मेरी जो सहेली है उसके बारे में, एंड और माई सेल्फ स्वयं के बारे में, यानी मैं अपनी सहेली और स्वयं के बारे में चिंतित नहीं हूँ। आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, सो वरीड चिंतित, अबाउट माई गर्लफ्रेंड अपनी सहेली के, और स्वयं के बारे में मैं चिंतित नहीं हूँ कि हम लोग पास होंगे कि फेल होंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। नहीं, फेल होने की हम लोगों को चिंता नहीं है। वी शैल मेक इट और वी विल मेक इट, हम सफल हो जाएंगे। मेक इट का मतलब होता है सफल होना, तो हम सफल हो जाएंगे यानी हम पास हो जाएंगे, हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। द ओनली सब्जेक्ट, ओनली मीन्स एकमात्र विषय है, आई एम नॉट श्योर, और एनी बता रही कि केवल एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ। अबाउट इज मैथ, मैथ के बारे में, केवल गणित ही एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ कि मैं पास होंगी कि फेल होंगी। बाकी और हमें और हमारी सहेली के बारे में हमें कोई चिंता नहीं है कि मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं पास हो जाऊंगी। एनीवे, चलिए एनीवे ऑल वी कैन डू, और एनीवे कुछ भी, ऑल माने सभी, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकना, डू मीन्स करना। अब जो कुछ भी हम कर सकते थे, इज वेट वह क्या था, इंतजार था, यानी सोचना समझना तो कुछ था नहीं। एनीवे अब जो भी कुछ हम कर सकते थे वो केवल क्या था, इंतजार करना था, वेट करना था रिजल्ट का। अनटिल देन तब तक, वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। अब उसके बाद बता रहे कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, अनटिल तब तक वी कीप, वी माने हम, कीप मीन्स रखना, हम रखें, टेलिंग मीन्स बताना या कहना, इच अदर एक दूसरे को, यानी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक हम एक दूसरे को कहना जारी रखें कि नॉट टू लूज हार्ट। लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना, यानी कि हम लोग जो हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता एक दूसरे को यह बताना जारी रखें कि हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, रिजल्ट में जो आएगा सो देखा जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या है, आई गेट एलॉन्ग प्रेटी वेल विथ माई टीचर्स। आई गेट मुझे प्राप्त था, एलॉन्ग मीन्स साथ, प्रेटी वेल, प्रेटी वेल का मतलब अच्छा व्यवहार कह लीजिए, मेरा बहुत अच्छा व्यवहार था, विथ ऑल माई टीचर्स, विथ मीन्स साथ, ऑल माई टीचर्स हमारे सभी अध्यापकों के। एनी फ्रैंक कह रही है कि मेरा सभी अध्यापकों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा व्यवहार था, यानी यहाँ पर उसी बात को वो बता रही है कि जो हमारा टीचरों से एक लगाव था, एक जुड़ाव था, वह बहुत अच्छा था। प्रेटी वेल था मतलब बहुत अच्छे से हमारी सभी टीचरों से जमती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, और हमारे स्कूल में 9 टीचर थे, अर्थात 9 टीचर थे, जिसमें 7 मैन 7 पुरुष थे, एंड और 2 वोमेन और 2 मैम थी, यानी 2 महिला थी। मिस्टर किसिंग आगे बता रहे कि मिस्टर श्रीमान किसिंग ये नाम है, मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी। ओल्ड फॉगी का मतलब होता है, ओल्ड फॉगी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, और स्वभाव के कह सकते हैं, ओल्ड फॉगी का मतलब पुराने स्वभाव के, यानी कि जो मिस्टर किसिंग थे वो थोड़े पुराने स्वभाव के थे। हूँ जो टीचीज मैथ, जो हमें क्या पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे, अर्थात गणित पढ़ाते थे। यानी यहाँ पर अब हमको बता रही है कि जो हमारे टीचर थे, कौन, मिस्टर किसिंग, जो हमें मैथ पढ़ाते थे वो ओल्ड फॉगी थे, अर्थात पुराने विचारों वाले थे। वाज एनॉयड, और वही क्रोधित रहते थे, एनॉयड मीन्स होता है क्रोधित रहना, वही जो थे वह क्रोधित रहते थे, विथ मी मुझसे, फॉर एजेज काफ़ी लंबे समय से, एजेज माने हो जाएगा लंबे समय, वही काफ़ी लंबे समय से मुझसे बहुत क्रोधित रहते थे, एनॉयड रहते थे। क्यों क्रोधित रहते थे, बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, आई मीन्स मैं, टॉक्ड बातें करती थी, सो मच बहुत अधिक, क्योंकि मैं बहुत अधिक बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, आफ्टर मीन्स बाद, सेवरल मीन्स अनेक, वार्निंग मीन्स होता है चेतावनी, यहाँ तक कि अनेकों चेतावनियों के बाद भी मैं हमेशा बहुत बातें करती थी। ही वह
असाइंड मीन्स होता है दिया जाना, तो ही मीन्स वह दे दिए, मी माने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क, एक्स्ट्रा मीन्स होता है अतिरिक्त, होमवर्क मीन्स होता है गृह कार्य। और जब वो गुस्से में होते हैं तो हमें जो है अतिरिक्त होमवर्क दे देते हैं कि घर से इतना काम करके आओ। एन एसे, और इस बार वह एन एसे दे दिए, एक निबंध दे दिए, ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर, किस विषय पर, ए चैटर बॉक्स, यानी एक चैटर बॉक्स पर तुम निबंध लिखो। इस बार जो टीचर थे मैथ के टीचर मिस्टर किसिंग, वो क्या करते हैं कि एनी को एक चैटर बॉक्स पर यानी एक बातूनी पर निबंध लिखने के लिए दे देते हैं कि तुम बहुत बात करती हो क्लास में, तो तुम जो है बातूनी पर ही एक निबंध लिखो। अब ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी, वाट कैन यू राइट अबाउट दैट, और कहें कि वाट मीन्स क्या, कैन यू, कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, राइट मीन्स लिखना, अबाउट दैट इसके बारे में। अब एक बातूनी के बारे में तुम क्या लिख सकती हो, आई हैड वरीड। अब ये नहीं कह रही कि आई हैड वरीड, मैं चिंता करूंगी, अबाउट दैट इसके बारे में, लेटर मीन्स बाद में, आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया। जब वो कहें कि एक बातूनी के बारे में, एक चैटर बॉक्स के बारे में तुम क्या लिख सकती हो, तो कहे कि मैं इसके बारे में तो बाद में चिंता करूंगी, तो वो वहाँ पर कोई चिंता नहीं करती है, और करती क्या है कि वो बता रही कि आई, मैं जॉटेड डाउन का मतलब होता है लिखना, मैं लिख दी द टाइटल, इस शीर्षक को, इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में, मैं इस टाइटल को अपनी नोटबुक में लिख दी कि हमको जो है एक चैटर बॉक्स पर निबंध लिखना है। लिखने के बाद टग्ड कर दिया, टग्ड मीन्स होता है रख देना, डाल देना, तो रख दिया इट, इसको, कॉपी को, इन माई बैग, अपने बैग में, एंड और ट्राइड, कोशिश की, टू कीप क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, और शांत रहने की मैं कोशिश की। अब देखिए उसे जब निबंध लिखने के लिए मिल गया तो आगे क्या होता है, आगे बता रही, दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर मीन्स होता है बाद, आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने समाप्त कर लिया, द रेस्ट माने शेष, ऑफ माई होमवर्क, अपना गृह कार्य, मतलब उस शाम को मैं अपना शेष गृह कार्य खत्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे, अब यह जो नोट थी, अबाउट मीन्स बारे में, ऐसे यानी निबंध के जो चैटर बॉक्स पर हमें निबंध लिखना था, वो जो नोट्स थी, काट माई आई का मतलब उस पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगन थिंकिंग, और आई बिगन मैं शुरू कर दी, थिंकिंग मीन्स सोचना, विचार करना, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट मीन्स होता है बारे में, द सब्जेक्ट मीन्स होता है विषय, मतलब इस विषय में मैं सोचना शुरू कर दी कि किस प्रकार से हम बातूनी पर एक निबंध लिखें। वाइल, जबकि, या वाइल मीन्स होता है उसी दौरान, चीविंग मीन्स होता है चबाना, मैं चबा रही थी, द टिप मीन्स होता है नोक, मैं नोक को, आप माई फाउंटेन पेन, अपनी जो हमारी पेन थी, जो कलम थी, मैं उस कलम की नोक को चबा रही थी और सोच रही थी कि इस पर मैं क्या लिखूं। बहुत से बच्चों की ऐसी हैबिट होती है कि वो कलम को जो है अपने मुंह में डाल करके चबाते रहते हैं। तो एनीवन कुड रैम्बल ऑन, अब बता रही है कि एनीवन, कोई भी, कुड मीन सकना, रैम्बल ऑन का मतलब लिखना, कोई भी लिख सकता है, एंड और लीव बिग स्पेसेज, और लीव मीन्स छोड़ना, छोड़ सकता है, बिग माने बड़े बड़े, स्पेस मीन्स होता है स्थान, और बड़े बड़े स्थान को भी छोड़ सकता है, बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन माने होता है बीच में, द वर्ड्स मीन्स होता है शब्द, यानी कोई भी लिख सकता है और शब्दों के बीच में बड़े बड़े स्थान को भी छोड़ सकता है। बट लेकिन द ट्रिक मीन्स होगा चालाकी, लेकिन चालाकी वाज मीन्स थी, टू कम अप, कि कम अप करें हम, कम अप मतलब लाएं, विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, एक कन्विंसिंग माने सुझावपूर्ण, आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है तर्क, लेकिन चालाकी तो इसमें थी कि हम एक सुझावपूर्ण जो है तर्क दें, आर्ग्यूमेंट दें, टू प्रूव, जिससे ये साबित हो जाए, द नेसेसिटी, की नेसेसिटी है, आवश्यक है, आप टॉकिंग, बात करना, टॉकिंग मीन्स बात करना, यानी यहाँ पर आप लोग इस बात को समझ जाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब ये यहाँ पर कह रही है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कि कोई भी व्यक्ति जो है निबंध को लिख सकता है बीच बीच में, शब्दों के बीच बीच में स्थान को छोड़ करके, लेकिन मैं भी लिख सकती थी, लेकिन अब मुझे इस बात को सोचना था कि मैं सर के सामने इस बात का
इस तर्क को समझा दूं कि बात करना जो है बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। अब ये समझाने की कोशिश कर रही कि मैं सर को इस बात को समझा दूं कि बात करना भी ज़रूरी होता है, ये तर्क वो देना चाह रही थी। एंड और सडनली अचानक आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक विचार आया। आइडिया मीन्स होता है विचार, सडनली मीन्स होता है अचानक। अब अचानक मुझे एक विचार सूझा। आई रोट, मैं लिखी 3 पेजेज, 3 पेज। अब जब विचार आया तो कह रहे कि मैं 3 पेज लिखती, जो हमें निबंध लिखना था हमने 3 पेज लिख दिया। और मिस्टर किसिंग, जो मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, असाइंड मीन्स दिए थे, मी माने मुझे, यानी जो मुझे ऐसे दिए थे, निबंध लिखने के लिए दिए थे मिस्टर किसिंग सर, तो मैंने 3 पेज उस पर लिख दिया। एंड और वाज सेटिस्फाइड, वाज मीन्स थी, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट, और मैं एकदम संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड, और मैंने उसमें आर्ग्यूड दिया, तर्क दिया। आर्ग्यू मीन्स होता है तर्क देना, मैंने उसमें तर्क दिया दैट की टॉकिंग, बात करना, इज है ए स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी का, स्टूडेंट का ट्रेड माने विशेष गुण। और मैंने उसमें तर्क दिया कि बातें करना, क्लास में बोलना एक विद्यार्थी का गुण होता है, विशेष गुण होता है। एंड और दैट आई डू, आई वुड डू, डू मीन्स करना, मैं करूँगी, माई बेस्ट, अपना अच्छा, कोशिश माने प्रयास, कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी। वो कह रही कि और मैं एक अच्छा प्रयास करूँगी, क्या, टू कीप, रखने के लिए, इट अंडर कंट्रोल, ये जो मैं बात करती हूँ इसको अंडर कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित करना। फिर भी मैं अपनी बात करने की जो हैबिट है इसको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन सर ये जान लीजिए कि बात करना विद्यार्थियों का एक विशेष गुण होता है, यही तर्क वह समझाना चाह रही थी सर को। तो इस पर उन्होंने 3 पेज लिखा। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए वो आगे कह रही, बट लेकिन that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more। अब देखिए यहाँ पर वो क्या समझा रही है, यहाँ पर वो अभी इसके ऊपर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर वह कही कि बोलना जो होता है वह विद्यार्थियों का एक विशेष गुण होता है, फिर भी मैं यथाशक्ति अपने आप को नियंत्रित रखूँगी। बट परंतु दैट आई वुड नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, बी एबल, एबल मीन्स होता है समर्थ होना, फिर भी मैं कभी समर्थ नहीं हो पाऊंगी टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, ये जो मेरी हैबिट है, ये जो मेरी आदत है, इसको छोड़ने के लिए मैं कभी समर्थ नहीं हो पाऊंगी। सिंस माई मदर टाक्ड, जैसा कि मेरी माँ जो थी वह टाक्ड, बातें करती थी, एज मच एज, मतलब मेरी माँ जो थी वह भी बहुत अधिक बातें करती थी, तो एज मच एज, जितना अधिक वो बातें करती थी, आई डिड, मैं भी उतना करूँगी, इफ नॉट मोर, उनसे अधिक नहीं करूँगी। यानी यहाँ पर इस बात को कह रही है कि सर मेरी माँ जितनी बातें करती थी मैं भी तो उतनी ही बातें करूँगी, और हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा बातें न करूँ। एंड और दैट इज़ नॉट मच, and or that there is not much you can do about inherited traits। यहाँ पर देखिए वो क्या बता रही है कि and or that कि there is not much, नॉट मीन्स नहीं, मच माने अधिक, यू कैन डू, तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकते, अबाउट बारे में, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है जो विरासत में हमको मिली हो, यानी जो ट्रेड्स माने विशेष गुण, इनहेरिटेड ट्रेड्स यानी जो विशेष गुण हमें विरासत में अर्थात मेरी माँ से मिली हो, इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ भी बहुत बातें करती थी तो मैं भी बहुत बात करूँगी, ऐसा तर्क जो है वह अपने जो है ऐसे में क्या करती है, देती है। अब आगे देखिए क्या है, मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। अब बता रहे कि मिस्टर किसिंग जो मैथ के टीचर थे, हैड ए गुड लाफ, गुड लाफ मतलब खूब हंसे, लाफ मीन्स होता है हंसना, एट माई आर्ग्यूमेंट, हमारे तर्क पर, जो मेरा तर्क था उस पर जो है बहुत हंसे जो मिस्टर किसिंग सर थे। बट लेकिन वेन जब आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, और वेन जब आई प्रोसीडेड, मैं जारी रखती हूँ, प्रोसीडेड मीन्स होता है जारी रखना, जब मैं जारी रखती हूँ, आगे बढ़ती हूँ,
टू टॉक बात करना, आप टॉक बात करना, माई वे अपने तरीके से, जब मैं अपने तरीके से फिर बात करना जारी रखती हूँ थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले पाठ में, जब अगला पाठ शुरू होता है उसमें भी मैं जब बात करना जारी रखती हूँ तो वो जो सर थे मिस्टर किसिंग वो असाइंड मीन्स दे देना, तो दे दिए मी माने मुझे ए सेकेंड ऐसे एक दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिए, सेकेंड मीन्स दूसरा, ऐसे मीन्स निबंध। दिस टाइम इस बार, दिस टाइम अर्थात इस बार, इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन ए इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अब इस बार वह क्या लिखने के लिए दे दिए, किस पर निबंध लिखने के लिए दे दिए, इसको देखते हैं। इस बार इट वाज सपोज्ड टू बी लिखना था एंड एक इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि इनकरेजिबल का मतलब जिसको सुधारा न जा सके। इस बार वह एक ऐसी बातूनी पर निबंध दे दिए जिस बातूनी को सुधारा न जा सके, यानी वो निबंध लिखे कि तुम जिसको सुधारा न जा सके ऐसी बातूनी पर अब तुम निबंध लिखो, क्योंकि तुम जो है अब सुधरने वाली नहीं हो, तुम बात करना बंद नहीं करोगी। आगे देखिए, आगे क्या होता है कि आई हैंडेड इट इन। अब आई हैंडेड, आई मीन्स मैं, हैंडेड मीन्स होता है सौंप देना, तो मैं सौंप दी इट इसको इन, यानी लिख करके मैं उसको जो है मिस्टर किसिंग सर को जो है क्या कर दी, सौंप दी। इस पर भी निबंध लिख करके कि बातूनी को सुधारा नहीं जा सकता, ऐसी बातूनी पर मैंने निबंध लिख के उनको दे दिया। एंड और मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू ओल लेसन। मिस्टर किसिंग जो थे हैड नथिंग कुछ भी नहीं किए, कंप्लेन मीन शिकायत, यानी कि मिस्टर किसिंग सर मेरी कोई शिकायत नहीं किए अबाउट टू ओल लेसन, अबाउट फॉर टू ओल लेसन, यानी ओल मीन्स संपूर्ण, लेसन मीन्स होता है पाठ, यानी दो पाठ तक, दो लेसन तक वह मेरी कोई शिकायत नहीं किए। हाउ इवर यद्यपि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, जब तीसरा उनका लेसन शुरू हुआ, तीसरा जब उनका अध्याय शुरू हुआ तो ही हैड फाइनली, ही मीन्स वह, हैड फाइनली अंत में, हैड एनफ मतलब कि एनफ मीन्स होता है पर्याप्त हो जाना, लेकिन जब तीसरा लेसन शुरू हुआ तो चीज़ें एकदम पर्याप्त हो गई। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, और एनी फ्रैंक को एज पनिशमेंट सजा के रूप में, पनिशमेंट के रूप में, फॉर टॉकिंग बात करने के, इन क्लास में। अब जब तीसरा उनका लेसन शुरू हुआ तो चीज़ें एकदम एनफ हो चुकी थी, पर्याप्त हो चुकी थी, यानी उनका क्रोध एकदम चरम पर हो गया था, तो उन्होंने कहा कि एनी फ्रैंक को जो है पनिशमेंट के रूप में अर्थात सजा के रूप में कक्षा में बात करने के लिए राइट एन एसे, राइट मीन्स लिखना है, एन एसे एक निबंध, इन टाइटल्ड और जिसका शीर्षक होगा क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी कि अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा, कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में, सजा के रूप में क्वेक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने कहा इस पर निबंध लिखो। ऐसा निबंध जो है किसने दे दिया, मिस्टर किसिंग सर ने दे दिया कि तुम अब इस पर निबंध लिखो। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए अब आगे हम लोगों का यहाँ से है, द क्लास रोर्ड। द रोर्ड मीन्स होता है एकदम रोर हो जाना, रोर का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए कि गरजना, दहाड़ना, या यहाँ पर हो जाएगा शोर करना। तो द क्लास जो कक्षा था वो रोर्ड एकदम शोर हुआ, कक्षा में एकदम शोर हुआ। आई हैड टू लाफ टू, और आई यानी फ्रैंक बता रहे कि मैं भी क्या करने लगी, हंसने लगी। कक्षा में एकदम शोर हो गया जब उन्होंने दोबारा निबंध दिया, तो एकदम पूरी कक्षा जो है शोर में शोरगुल हो गई, मैं भी हंसने लगी। दो यद्यपि आई नियरली, आई मीन्स मैं, नियरली लगभग, आई हैड नियरली मैं लगभग एक्स हाउस्टेड का मतलब होता है थक जाना, यहाँ तक कि मैं एकदम थक गई थी। अब वो बता रही है कि मैं एकदम थक गई थी। माई इंजेन्यूटी का मतलब होता है प्रतिभा, यहाँ तक कि मेरी जो इंजेन्यूटी थी, मेरी जो प्रतिभा थी निबंध लिखने की, वह एकदम एक्साउटेड हो गई थी, लगभग थक गई थी। ऑन द टॉपिक, टॉपिक मीन्स होता है विषय, विषय पर आप चैटर बॉक्स यानी बातूनी, बातूनी के टॉपिक पर, बातूनी के विषय पर जो निबंध लिखने की मेरी प्रतिभा थी, वो मेरी प्रतिभा लगभग एकदम थक चुकी थी। इट वाज टाइम, अब इट वाज यह था, टाइम मीन्स समय, टू कम अप आ गया था, विथ समथिंग एल्स, समथिंग किसी, समथिंग का मतलब कुछ चीज,
इल्स माने अन्य। अब समय आ गया था कुछ अन्य चीज़ों की, समथिंग कुछ चीज़, ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब होता है असली। अब कुछ असली चीज़ों को करने का समय आ गया था, ये बता रही है। आगे देखिए, माई फ्रेंड सेनी, आगे बता रही मेरी फ्रेंड जो थी कौन, सेनी, हूँ जो इज गुड अच्छी है एट पोएट्री, पोएट्री मीन्स होता है कविता। अब इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम सेनी है और जो कविता में बहुत अच्छी है, ऑफर करती है, पेशकश करती है कि टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता कर देगी, टू राइट लिखने में, द एसे निबंध को, फ्रॉम बिगिनिंग शुरुआत से लेकर, टू एंड अंत तक, इन वर्स, वर्स मीन्स होता है कविता। यानी कि अब यहाँ पर इस बात को समझ लीजिएगा, वो कह रही कि अब समय आ गया है कि मतलब कुछ अन्य चीज़ों के लिए और कुछ चीज़ें अब ओरिजिनल हो। मेरी फ्रेंड एक सेनी है जो कविता में बहुत अच्छी है और वह मुझे पेशकश करती है कि मैं कविता को तुम्हें अच्छे से लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए शुरू से लेकर अंत तक मदद करूँगी। एंड और आई जंप्ड फॉर जॉय, आई जंप्ड मैं कूद पड़ी, फॉर जॉय खुशी से। जब वो कही कि मैं मदद कर दूंगा तो मैं एकदम खुशी से क्या हो गई, कूद गई। यानी आई जंप्ड मैं कूद पड़ी, फॉर जॉय, जॉय मीन्स होता है खुशी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग, और जो मिस्टर किसिंग थे, वाज थे, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहे थे, टू प्ले ए जोक, प्ले ए जोक का मतलब मजाक करना। और जो मिस्टर किसिंग सरमैद के थे वो मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, ऑन मी मुझ पर, वह मुझ पर मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, रेडिकुलस का मतलब होता है बेतुका और सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। यानी मिस्टर किसिंग सर जो थे वह एक बेतुके विषय पर हमारे ऊपर मजाक करना चाह रहे थे। बट लेकिन आई हैड मेक श्योर, लेकिन मैं निश्चित हुई, आई वुड मेक श्योर मैं निश्चित हुई क्या कि द जोक वाज ऑन हिम, कि जो जोक है, जो मजाक है वो उनके ऊपर हो। लेकिन मैं इस बात से निश्चित थी कि वो मेरे ऊपर मजाक करना चाह रहे हैं तो एक मजाक जो है उनके ऊपर भी हो इस चीज़ से। अब देखिए क्या होता है आगे, आई फिनिश्ड माई पोयम, आई फिनिश्ड मैं समाप्त की, माई पोयम अपनी कविता को, मैं अपनी कविता को समाप्त की। एंड और इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज यह था, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, और यह बहुत सुंदर कविता थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक, अब यह कविता जो थी वह किसके बारे में थी, एक मदर, एक माता बत्तख के बारे में थी। एंड और ए फादर स्वान, और एक पिता स्वान के यानी कि हंस के बारे में था। विथ 3 बेबीज डकलिंग, और जिनके 3 बच्चे थे, क्या मतलब जिनके 3 बत्तख बच्चे थे। यानी यहाँ पर इस बात को आप लोग समझिएगा, यहाँ पर वो बता रही कि मैंने अपनी कविता समाप्त की और यह कविता मेरी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी। एक माता बत्तख थी और पिता हंस तथा 3 बच्चों के बारे में थी, 3 बत्तख बच्चों के बारे में थी। हूँ जो वेयर बीटेन, जो उनके तीनों बच्चे थे वो बीटेन कर दिए गए थे, काट करके जो है टू डेथ हत्या कर दी गई थी। यानी कि ये जो कविता थी उसमें जो हमने लिखा कि जिन्हें पिता ने काट करके इसकी हत्या कर दी, मार दिया गया बाय द फादर, पिता के द्वारा। यानी यहाँ पर इस बात को आप लोग समझ लेंगे कि विथ 3 बेबी डकलिंग, जिनके 3 बत्तख बच्चे थे, हु वेयर किटेन टू डेथ, जिनको काट करके मार दिया गया था बाय द फादर, पिता के द्वारा। बिकॉज क्योंकि दे क्वेक्ड, दे मीन्स वे, क्वेक्ड मीन्स होता है क्वेक क्वेक करना, यानी कि हमेशा क्वेक क्वेक करते रहते थे, यानी कि बातें करते रहते थे। क्वेक्ड का मतलब बहुत बोलना भी कह सकते हैं, जो बोलते रहते थे, टू मच बहुत अधिक, यानी जो बत्तख थे बहुत अधिक बोलते रहते थे, तो जो हंस पिता था उनकी हत्या कर दिया था। लकली, लकली का मतलब होता है एकदम जो है भाग्यवश कह सकते हैं। तो भाग्यवश मिस्टर किसिंग, जो श्रीमान किसिंग थे, टुक द जोक राइट अवे। अब टुक द जोक राइट अवे का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि सौभाग्य से जो मिस्टर किसिंग थे वह तुरंत जो है टुक कर लिए, यानी कि पकड़ लिए इस मजाक को। तुरंत जो है मिस्टर किसिंग इस मजाक को पकड़ लिए कि मैं किस आशे से उनके ऊपर ये मजाक कर रही हूँ। ही रीड, ही मीन्स वह, रीड मीन्स पढ़ें, द
देखिए अब मिस्टर किसिंग पढ़ें क्या, द पोएम, कविता को, टू द क्लास, कक्षा में। अब वह कक्षा में कविता को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सबको पढ़ पढ़ के ये सुनाते हैं कि ऐसी कविता एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई, और एडिंग उसमें जोड़ देते हैं हिज ओन कमेंट, अपनी भी कुछ टिप्पणी जोड़कर कुछ उसमें बढ़ा करके कहते हैं कि ऐसे ऐसे लिखी है। एंड और टू सेवरल अदर क्लासेज, सेवरल मीन्स अनेक, अदर दूसरे, क्लासेस कक्षाओं में, एज वेल एकदम उतने ही अच्छे से सुनाते हैं जितना कि वह सब कक्षाओं में सुनाते हैं। सिंस देन तब से, आई हैव बीन अलाउड, अलाउ का मतलब होता है अनुमति, तब से हमें अनुमति मिल गई, टू टॉक बात करने की, एंड और हैव नॉट बीन असाइंड, और हैव नॉट बीन असाइंड, असाइंड का मतलब दिया जाना, और मुझे नहीं दिया जाता था एनी माने कोई एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त गृह कार्य, और तब से मुझे बात करने की अनुमति भी मिल गई और मुझे कोई अतिरिक्त जो है होमवर्क भी नहीं मिलता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विपरीत, और इसके विपरीत क्या हुआ कि मिस्टर किसिंग ऑलवेज, मिस्टर किसिंग जो थे, सर जो थे, वो ऑलवेज हमेशा मेकिंग जोक्स, मेकिंग जोक्स का मतलब होता है मजाक करना, मजाक करते थे, दीज डेज मतलब कि उन दिनों, यानी इसके विपरीत जो किसिंग सर थे वो आजकल सदैव जो है क्या करते रहते थे, मजाक करते रहते थे। आगे देखिए वो लिखी है योर एनी, योर एनी, आगे वह यहाँ पर लिखती है कि योर एनी, और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। अब ये जो यंग गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल जो उसकी प्रकाशित हुई थी, उसका उससे जो है ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, यानी कि उससे लिया गया है ये चैप्टर, विथ द स्लाइस्ड एडेप्टेशन, विथ मीन्स होता है साथ, स्लाइड मीन्स होता है थोड़ा सा, और एडेप्टेशन का मतलब होता है रूपांतरण, एक हल्के रूपांतरण के साथ, यानी कि ये जो चैप्टर है हम लोगों का, ये द डायरी ऑफ यंग गर्ल से लिया गया है, एक छोटे से एक हल्के से रूपांतरण के साथ। तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोगों का 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्द ही इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर, इसका 60 क्वेश्चन आंसर, इसका MCQs का वीडियो और इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को दे देंगे। पूरी तरह से आप लोग पढ़ें, सीखें, समझें, आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा अंश को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।